जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7। आज हम समझेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4 को। क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई द फॉलोइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। इस एक्सरसाइज के अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ का जिक्र है। नंबर 1 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। हम जैसे जैसे क्वेश्चन साथ हल करते जाएंगे, साथ में आपको प्रॉपर्टीज़ की डिटेल भी मैं आपको समझाता जाऊंगा। सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब उर्दू में होता है तबादले वाली प्रॉपर्टी, यानी कि जो अपनी जगह चेंज करती रहे। जैसे ये लिखा हुआ 1/2 + 4/5, तो ये पहले आ जाए, ये बाद में लिखी जाए। इन सूरत हाल के बावजूद इन दोनों का जो आंसर है वो सेम ही रहता है, इसका जवाब चेंज नहीं होता। ठीक है जी। एक तो इसके ये साइन हो गया, एक ये निशानी हो गई। दूसरी ये है कि इसके ये जो सिंबल लिखे हुए हैं ये या तो प्लस का होगा या मल्टीप्लाई का होगा। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन तफरीक का सवाल इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है जी। एक तो ये दो फ्रैक्शंस पर मुश्तमिल हो गई, ठीक है जी। दूसरा यहाँ प्लस का सिंबल होगा या मल्टीप्लिकेशन का होगा। और तीसरा इनकी जगह चेंज करने से आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसका मतलब है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ये वाले जो रूल्स हैं ये अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने वेरीफाई करना है, तस्दीक करनी है आया कि ये वाला जो पार्ट है ये इसका आंसर इसके बराबर आता है कि ये नहीं। ठीक है, इसे हम कहेंगे LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, इसे कहेंगे RHS यानी राइट हैंड साइड। अब आप कहेंगे अभी मैं कह रहा था कि प्लस का सिंबल आएगा या मल्टीप्लाई का, ये तो माइनस का आ गया। ये न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर है, इनके सिंबल माइनस के आ सकते हैं, मगर जो मेन दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान वाला मेजर सिंबल होता है वो या तो प्लस का होगा या मल्टीप्लिकेशन का होगा। इसलिए जो है बुक वाले ने समझाने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 इसलिए न्यूमरेटर माइनस का दे दिया है ताकि स्टूडेंट्स को सही तरह से वो समझ आ सके। ठीक है जी। अब -3/6 + 6/7, इसका हमने सिंपल एलसीएम लेना है, जैसा आपका वीडियोज़ में समझाया गया था। एलसीएम लिए तो ये 35 आया है। 6 और 7 का ये देखें एलसीएम लिया है तो 35 आया है। पहले सबसे छोटी अमाउंट्स पर करते हैं। 2 3 6, 7 वैसे लिख लिया, फिर 3 1 3, फिर 7 1 7, तो 35 हमारा एलसीएम आ गया है। सबसे छोटी अमाउंट जो होती है उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। अब इसका 35 आ गया है एलसीएम। तो अब क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन का, इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं हम इस एलसीएम के ऊपर। यानी 35 को अंदर रखकर हम 6 पर डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको हम नंबरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया जी। -3/6। अब 35 को 6 पे, ये सॉरी गलत लिखा गया है, ये -3/5 है जो ऊपर लिखा हुआ था। -3/5 था तो नीचे भी -3/5 ही लिखना था हमने। अब 5 को 35 के ऊपर डिवाइड किया तो 7 आंसर आया। 7 को हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, नंबरेटर के साथ। 7 को मल्टीप्लाई किया तो -3 के साथ। अब 7 को 35 से मल्टीप्लाई करना है, 7 को 35 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया है 5। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके नोमिनेटर के साथ। 5 × 6, 7 3 -21 आ गया, और 5 6 30, और जो है एलसीएम वो नीचे वैसे ही लिखा गया। अब -21 में से 30 जो माइनस किया तो हमारे पास आ गया, क्योंकि प्लस की रकम बड़ी है और माइनस की छोटी है, तो 9/35 हमारा LHS आ गया। ठीक है जी। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आया 9/35। अब राइट हैंड साइड का जो जहाँ पे इनकी अमाउंट्स को चेंज कर दिया गया है, देखें -3/5 था +6/7। अब 6/7 पहले लिख दिया गया है, प्लस -3/5 लिख दिया गया है। प्रोसीजर वही है, इनका पहले एलसीएम लेना है। दोनों का एलसीएम लिया तो 35 आ गया। 35 के ऊपर 7 को डिवाइड किया तो 5 आंसर आया। 5 को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 6 30, और इधर 35 के ऊपर जब 5 को डिवाइड किया तो 70 आंसर आया। 7 को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ। 5 6 30, 7 3 -21। अब 30 बड़ा है और -21 छोटा है, तो सिंबल लगेगा बड़ी रकम का प्लस का, तो 9/35 इसका भी आंसर आ गया। देखिए राइट हैंड साइड का भी आंसर 35 है और लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 35 है। तो इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो = है राइट हैंड साइड की। इसका मतलब है कि हमारा जो क्वेश्चन है, हमने जो उसका आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये चूँकि सेम ही पैटर्न के हैं इसलिए मैंने ये लिख कर ही आपको समझा दिए ताकि आए स्टूडेंट्स का जो टाइम है वो भी सेव हो, वो जल्दी समझ सकें। ठीक है जी। पहले हमने 7/10 प्लस -2/5 वाली जो फ्रैक्शन है इनको लिख लेना है। ठीक है, देखिए = का निशान है, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा इसके बराबर होगा। पहले हम इस वाले पार्ट को सोल्व करते हैं।
7/10 माइनस 5/5 एलसीएम लिया तो वो 10 आ गया। 10 को 10 पे डिवाइड किया तो 1 आंसर है। 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी। फिर 10 के ऊपर 5 को डिवाइड किया, जो आंसर आया उसके ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 मल्टीप्लाई बाई -2 और 1 मल्टीप्लाई बाई 7। ये आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इससे आंसर पर कोई यानी कि वो तब्दील नहीं होता। अब 7 1 ज़ा 7 आ गया, 2 2 ज़ा -4। देखिए ये प्लस का सिंबल था, ये माइनस का था, तो प्लस माइनस माइनस ही आना था, इसलिए यहाँ पे माइनस लिख दिया है, 2 2 ज़ा 4 लिख दिया है। अब 7 की अमाउंट प्लस की हो गई और -4 माइनस का हो गया। 7 में से 4 निकाला तो 3, नीचे जो है एलसीएम वो वैसे ही आ गया। 3/10 हमारा आंसर है। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये आंसर है, तो राइट हैंड साइड का भी हमारा यही आंसर आना चाहिए, बस यही फॉर्मूला है सारा। देखिए -2/7/5 प्लस 7/10। एलसीएम लिया 5 और 10 का, तो वो हमारे पास 10 ही आया, ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब 10 के ऊपर 5 को डिवाइड करना है, 10 को अंदर रखा, 5 को बाहर, तो 5 2 ज़ा 10 होता है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर न्यूमरेटर के साथ, जैसे ये लिखा हुआ 2 मल्टीप्लाई बाई -2। मैं सीधा लिख सकता था, मगर आपको समझाने की घर से 2 मल्टीप्लाई -2 लिखा है, तो सीधा 4 भी आप लिख सकते हैं। प्लस 10 को 10 पे डिवाइड किया तो 1 आंसर आया। 1 को मल्टीप्लाई किया है 7 के साथ, तो 2 2 ज़ा -4 और प्लस 7/10 आ गया। अब देखिए -7 और प्लस 7, -4 और प्लस 7, 7 में से 4 निकाला तो 3/10। दोनों का आंसर बराबर आ गया है। LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे जो है ना सेम पैटर्न के हैं। 3/-2 मल्टीप्लाई बाई -5/7। देखिए यहाँ पे सिंबल अब मल्टीप्लाई का आ गया है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ प्लस का सिंबल होता है या मल्टीप्लाई का होता है, माइनस का नहीं हो सकता। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का रूल्स है, ठीक है जी। पहले इस वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। जब मल्टीप्लाई का सिंबल आया जाए तो फिर एलसीएम नहीं लिया जाता, ये ज़हन नशीन रखना है। अब ये इस सूरत हाल में या तो ये ऊपर में ये डिवाइड होंगे, या क्रॉस लिमिट में डिवाइड होंगे, या ऐसे भी ऊपर नीचे डिवाइड हो सकते हैं। देखिए 2 3 पे डिवाइड होता है, नहीं होता, या 3 7 पे, ये भी नहीं होता। 5 2 पे या 7 5 पे। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने क्वेश्चन नीचे लिख दिया था ताकि समझने में आसानी रहे। 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई बाई -5, -2 मल्टीप्लाई बाई 7। 3 5 ज़ा -15 और -2 7 ज़ा -14। अब देखें माइनस माइनस से कट जाता है, ये चूँकि अब ओवर वाला, इसका मतलब ये तकसीम का सवाल बन गया, माइनस माइनस से कट गया, तो 15/14 हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने क्या किया, क्वेश्चन एग्जामिनर ने चेंज कर दिए, -5/7 पहले लिख दिया है, ये वाली अमाउंट बाद में लिख दी है। सिर्फ मतलब ये है कि दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, इसी तरह ये वेरीफाई होगा। डिवाइड तो ये एक दूसरे के साथ होते नहीं है, तो मल्टीप्लाई होंगे। पहले ये हमने फ्रैक्शन लिख ली है, इसके बाद 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -15, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -14, माइनस माइनस से कट गया, 15/14 दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब है कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड वाली और राइट हैंड साइड वाली जो फ्रैक्शंस हैं वो उनका आंसर इक्वल है जी। क्वेश्चन नंबर 4 सेम पैटर्न का है। 15/15 15/26 मल्टीप्लाई बाई 15/45। उसके बाद ये रकम पहले लिख दी है और ये वाली एग्जामिनर ने बाद में लिख दी है। इसके अंदर ये देखें 15/26 और 15/45, ये 15 है और ये 45 है। ये 15 के टेबल में ही कटे, 15 1 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45। ये मैंने डॉट्स इसलिए लगाए हैं ताकि आपको नज़र आ सके, विजिबल होकर। 15 1 ज़ा 55, 15 3 ज़ा 45, ये दोनों आपस में कट रहे हैं। अब देखें ये 3 आ गया है और ये 15 है ऊपर। अब ये जो 3 बचा हुआ है ऊपर 15 पर भी डिवाइड होगा। 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। अब ऊपर हमारे पास 5 और 1 बचा है, नीचे हमारे पास 26 और 1 बचा है। तो 5, ये 1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ और 26 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। 1 मल्टीप्लाई बाई 5 और 26 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 5/26 हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। ऊपर भी सिर्फ अमाउंट्स ही चेंज करके लिखी है ना, यानी कि उनकी जगह ही तब्दील की है, तो ये भी उसी तरह डिवाइड होगी। 15 1 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45। अब यहाँ 3 बचा हुआ है। 3 जो है ऊपर जो कि 15 है, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा डॉट्स लगा के मैंने 5 लिख दिया। 3 5 ज़ा 15, ये पहले ऐसे डिवाइड हुई हैं, फिर 3 बचा हुआ था, 3 ऊपर वाले 15 से डिवाइड हुआ, ठीक है जी। 5 मल्टीप्लाई बाई 1 आ गया और 1 मल्टीप्लाई बाई 26, तो 5/26 हमारा आंसर है। तो दोनों के जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों के जो आंसर हैं
वो सेम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। दूसरा क्वेश्चन अब हम करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सवाल है वेरीफाई द फॉलोइंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। अब हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को समझना है कि ये क्या होती है। स्टूडेंट्स ये ज़्यादातर 3 अमाउंट्स पर मुश्तमिल होती है, 3 फ्रैक्शंस के ऊपर। और दूसरी जो है इसकी समझने वाली बात है कि ये इसके अंदर ये जो ग्रुप ऑफ ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट का जो ग्रुप है ना, ये अपनी जगह चेंज करता है। ये देखें, ये पहले स्टार्ट में था, अब ये दूसरे सवाल में एंड में चला गया है। और इसके अंदर भी प्लस और मल्टीप्लिकेशन ही होती है, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी भी प्लस और मल्टीप्लिकेशन पर ही अप्लाई होती है, सब्ट्रैक्शन यानी तफरीक और डिवीजन पर नहीं होती। ठीक हो गया। एक तो इसके अंदर 3 ये फ्रैक्शंस होती हैं, दूसरा ये प्लस और मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस पर अप्लाई होती है। ठीक है जी। तीसरा इसमें ग्रुप ऑफ जो ब्रैकेट्स के अंदर ग्रुप है ना, ये अपनी जगह चेंज करता है, ये स्टार्ट में ये एंड में चला गया। इसके अंदर ये 3 चीज़ें हैं। ठीक हो गया। अब इसको स्टार्ट करते हैं। पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये दूसरा स्टॉप सॉल्व करेंगे। पहला ये 4/3 प्लस 2/5 सॉरी ब्रैकेट के अंदर प्लस 3/7, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ये चूंकि ग्रुप के अंदर ब्रैकेट के अंदर प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब हम इसका एलसीएम लेंगे। 3 5 का जब हमने एलसीएम लिया तो वो हमारे पास आया है 15, तो हमने 15 को नीचे लिख लिया। अब क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को एलसीएम पर डिवाइड करना है, जो आंसर आता है उसे नंबरेटर से मल्टीप्लाई करना है। 15 को अंदर रखा, 3 को बाहर, 3 5 से 15 होता है, तो 5 आंसर आया। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ये वो यहाँ लिख दिया गया है। अब 15 को अंदर रखा और 5 को बाहर, तो 5 3 से 15, तो 3 जो है मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। तो ये जो आगे आप इस वाली फ्रैक्शन को जो आंसर आया है और ये जो नंबरेटर है, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे जवाब में कोई तब्दीली नहीं होती। ठीक है जी। अब ये वाला हल होगा, 15 आ गया तो 5 4 20, 3 2 6 और 15 नीचे वैसे ही। अभी तक ब्रैकेट के अंदर ही आपने इसको सॉल्व करना है, जब तक ये सिंगल ब्रैकेट ना आ जाए। 20 प्लस 6 किया तो बन गया 26/15। अब ब्रैकेट खत्म हो जाएगी और साथ वाली जो फ्रैक्शन है प्लस 3 7, ये साथ में ऐड हो जाएगी। अब ये भी प्लस की है, माइनस और प्लस की सूरत में, माइनस में तो इसने जाना नहीं है, प्लस की सूरत में क्या होगा, ये इसका भी एलसीएम हम लेंगे। 15 और 17 का एलसीएम लिया तो ये सारा हमने लिया, ये आया है हमारा 105। एलसीएम हमारा है 105। अब 15 को इस पर डिवाइड किया तो 7 आंसर आया। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 26 के साथ। फिर 105 के ऊपर 7 को डिवाइड किया तो हमारे पास आया 15 आंसर। 15 को डिवाइड करेंगे नंबरेटर के साथ। 7 मल्टीप्लाई बाय 26, 182 प्लस 45, जगह कम है इसलिए ज़रा छोटा लिखा जा रहा है 105। इन दोनों को प्लस किया तो 227/105 लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर आया है। लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर आया 227/105। ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर है जी। लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर था। अब हमने राइट हैंड साइड को सोल्व करना है। इसमें जो ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शंस है उसकी जगह चेंज कर दी गई है, वो लास्ट पर ले आए हैं। ये कुछ भी नहीं है, 4/3 लिखा हुआ है जी। 4/3 प्लस 2/5 प्लस 3/7, जो पहले ब्रैकेट्स के अंदर अमाउंट्स होती हैं, ये फ्रैक्शन पहले हमने उसे सोल्व करना होता है। अब 4/3 सवाल नीचे इसलिए लिख दिया कि यहाँ पे गलती हो गई थी, ये 40 लग रहा है, ये 4/3 है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 5 और 7 का हमने जब एलसीएम लिया है तो वो हमारे पास 35 आया है। स्टूडेंट्स का फार्मूला सेम है, डिनोमिनेटर को एलसीएम पर डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिखना है। 35 को अंदर रखा और 5 को बाहर, तो 7 आंसर आया। 7 को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर 35 को अंदर रखा, 7 को बाहर, तो 5 आंसर आया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम कहेंगे 7 2 14, 5 3 15/35। अभी ब्रैकेट आपने लगाते रहना जब तक ये सिंगल फ्रैक्शन है इस तरह आ जाए। ठीक है जी। 14 और 15 29/35 आ गया। अब 4/3 प्लस 29/35 आता है और ये जो ब्रैकेट है ये ख़त्म हो जाती है। अब ये फिर प्लस का सिंबल आ गया तो इसका फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है जी। 35 और 3 का एलसीएम लिया तो वो हमारे पास आया है 105 दोबारा फिर। ठीक है जी। अब डिनोमिनेटर को अंदर रख, सॉरी एलसीएम को अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर को बाहर और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 35 आंसर आया। 35 को 4 पे मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 105 के ऊपर 35 को डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आया और 29 से नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको देखें 105 था, ये 3 से मल्टीप्लाई किया तो 35 आया। 105 को 35 पे डिवाइड किया, 105 पे 35 को डिवाइड किया तो 3 आंसर आया, इसलिए इनको ऊपर वालों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
तो इसका यहाँ पे आ गया 35 4 ज़ा 140 और 3 मल्टीप्लाई बाय 29 तो 87/05। 140 प्लस 87 बनता है 227/105। LHS सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास यही आया था और राइट हैंड साइड का भी यही आया, तो ये हमारा इसका मतलब है कि आंसर बिल्कुल ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल उसी तर्ज का है। इस वाली फ्रैक्शंस को इसके साथ वेरीफाई करना है। पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ये प्लस के अंदर है तो हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 12 और 2 का एलसीएम लिया तो 12 आया हमारे पास। डिनोमिनेटर को एलसीएम पे डिवाइड किया और जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करना है नोमिनेटर के साथ। 12 को 12 पे किया तो 1 आंसर आया। 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 ओवर मल्टीप्लाई बाय 1 लिखेंगे। 12 के ऊपर -2 को मल्टीप्लाई किया तो एक चीज़ स्टूडेंट समझाने वाली थी, ये जो नीचे डिनोमिनेटर हो एलसीएम तो हमने ले लेना, निकाल लेना। ये जो नीचे डिनोमिनेटर का माइनस होता है ये शिफ्ट हो के ऊपर नोमिनेटर के पास चला जाता है, वरना एलसीएम माइनस में आ जाता है। अगर एलसीएम माइनस में आ जाए तो वो किसी पर डिवाइड ही नहीं होना, क्योंकि ये अमाउंट प्लस की ये माइनस की है। माइनस की अमाउंट तो छोटी होती है और प्लस की बड़ी होती है। तो जो रूल्स हैं वो ये हैं, अगर डिनोमिनेटर का माइनस हो तो वो शिफ्ट होकर नोमिनेटर के पास चला जाता है। अभी आप इसे ही -11 का ही कंसीडर करें कि ये जो नीचे -2 है ये माइनस शिफ्ट होके ऊपर नोमिनेटर के पास चला गया है और ऊपर चला जाए तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अगर माइनस का नोमिनेटर हो सॉरी डिनोमिनेटर हो तो उसका जो सिंबल है माइनस का शिफ्ट होकर नोमिनेटर के पास चला जाता है। लास्ट वीडियोस जो बनाई गई हैं उसमें तफसील से समझाया गया है, तो वो वीडियोस भी आप वॉच कर लीजिएगा। अब ये जो माइनस का सिंबल शिफ्ट होकर -11 के पास चला गया है, अगर -11 के साथ माइनस का सिंबल है तो इसका मतलब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। 10 मल्टीप्लाई बाई 1 आया। 12 के ऊपर 2 को डिवाइड किया तो 6 आंसर आया। 6 को मल्टीप्लाई किया 11 के साथ, अब सिंबल क्या आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि इसका सिंबल शिफ्ट होकर इसके साथ चला गया है और इसने माइनस प्लस को भी माइनस कर दिया है। 10 1 ज़ा 10 आ गया और -66/12 आ गया। 66 में से 10 निकाला तो बड़ी रकम, चूँकि माइनस किया तो -56/12। अब ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी और अभी देखें ये माइनस का सिंबल है, ये प्लस का, यहाँ भी माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और 3/4 आ जाएगा। अब -56/12 -3/4 का फिर एलसीएम लेंगे। 12 और 4 का एलसीएम लिया तो वो हमारा आया है 12, ये लिखा हुआ, ठीक है जी। अब फिर एलसीएम पर जो है डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका आया 12 1 ज़ा 12 होता है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -56 के साथ, ये आप आगे पीछे लिख सकते हैं। माइनस का सिंबल सेंटर में आ गया। 4 3 ज़ा 12 होता है, 12 को अंदर रखें 4 को बाहर, तो 4 3 ज़ा 12 बाई 3, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब आ गया जी -56 और -3 3 ज़ा 9। ये स्टूडेंट्स माइनस माइनस में सिंबल माइनस का ही लगता है और जो अमाउंट्स हैं वो क्या होती हैं, एक्शन प्लस का हो जाता है। 56 और 9 65 हो गया, सिंबल क्या लगेगा, माइनस का ही, और नीचे 12 वैसे ही। तो LHS जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आया है वो आया है -65/12। अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं उसका क्या आंसर आता है जी। पहले देखें, इसका भी नोमिनेटर जो है माइनस का है, इसका क्या करेंगे, एलसीएम तो ले लेंगे प्लस का, वो कोई मसला नहीं, मगर इसका जो सिंबल है शिफ्ट होकर नोमिनेटर के साथ, नोमिनेटर को शिफ्ट होगा। डिनोमिनेटर का जो सिंबल माइनस का होता है वो नोमिनेटर के पास शिफ्ट होता है। अब इसे जब एलसीएम लिया जाएगा आंसर आएगा तो वो पॉजिटिव का आएगा। 2 और 4 का लिया तो हमारे पास एलसीएम आया है 4। अब 2 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 2। 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 22। अब चूंकि सिंबल ऊपर जा चुका है तो -22 लिखा जाएगा, ठीक है जी। अब देखें ये प्लस का सिंबल है, इसके साथ माइनस का है, प्लस माइनस यहाँ भी सेंटर में माइनस आ जाएगा और उसका माइनस का सिंबल अब खत्म हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। 4 को 4 पे डिवाइड किया तो 1 आंसर आया। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 लिख दिया। ये डायरेक्टली लिख दिया है क्योंकि जगह थोड़ी नीचे कम थी, तो -22 और -3/4 आ गया। ये -24/4 हमारा क्या है, सिंगल फ्रैक्शन आ गई। अब ये हमारी ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। अब फिर प्लस है, हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, पहले 12 और 4 का एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास आया है 12 नीचे लिख लिया। 12 को 12 पे डिवाइड किया तो 1 आंसर आया। 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 ही आ गया। अब फिर 12 के ऊपर 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 होता है। 3 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस। फिर 25 3 75। 75 में से 10 को निकाला तो -65/12 हमारा RHS यानी कि राइट हैंड साइड का भी आंसर आ गया। सो LHS दोनों जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारी इक्वल हैं,
तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सोल्व हो गया है। जी क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे, एक ये वाला पार्ट है, दूसरा ये है, यहाँ पे इसकी जगह चेंज कर दी गई है। पहले इस वाले पार्ट को हम सोल्व कर लेते हैं, ये हमने लिख लिया है। अंदर वाले पार्ट का हम एलसीएम लेंगे, वो 20 आया है। ये इस लास्ट क्वेश्चन में समझाता आ रहा हूँ। एलसीएम पर डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, 1 आंसर आया, इससे मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई बाई 15 और 10 को 20 पे किया तो 2 आंसर है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5। ये प्लस माइनस माइनस का सिंबल आ गया, ठीक है जी। ये बन गया 15 माइनस 10 ओवर 20। 15 में से 10 निकाला तो 5 ओवर 20। अब फ्रैक्शन खत्म होगी, 12 ओवर 40 को साथ लिख लिया। फिर इसके एलसीएम लेना पड़ेगा। 40 के ऊपर डिवाइड किया 20 को, तो 40 को अंदर रखा, 20 को बाहर रख के डिवाइड किया तो 2 आंसर है। 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। 41 से 40 होता है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 और 1 12 ज़ा 12, 22 ओवर 40 आंसर आया। अब ये मज़ीद कटते हैं, ठीक है जी। 2 के टेबल के ऊपर 2 2 ज़ा 4, 2 0 का 2 2 ज़ा 4, 0 वैसे आ गया। और 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 11 ओवर 12 हमारा क्या है, आंसर है। और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारा क्या है, 11 ओवर 20। राइट हैंड साइड का भी हमारा आंसर यही आना चाहिए। इसको देख लेते हैं। अब उन्होंने जो ग्रुप ऑफ ब्रैकेट है उसकी जगह को चेंज कर दिया है। इसका पहले हम एलसीएम लेंगे सेम प्रोसीजर के साथ। एलसीएम पर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आता जाएगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो -20 + 12 हमारा ये इस तरह आंसर आ गया। सॉरी, आंसर कह रहा हूँ कि डिवाइड करने के बाद ये वाला हमारा अमाउंट्स आ गई। -20 में से 12 माइनस किया तो -8 ओवर 40 आ गया। फ्रैक्शन ख़त्म हो गई, 15 ओवर 20 बन गया, प्लस -8 ओवर 40। इसका फिर हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो वो आया है 40। 40 को अंदर रखा, 20 को बाहर डिवाइड किया तो डिवाइड किया तो 2 आंसर आया। 2 को मल्टीप्लाई किया है 50 के साथ। जगह थोड़ी कम थी इसलिए डायरेक्ट लिख दिया है। आप इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ही इसी तरह जैसे ये स्टेप बाय स्टेप समझाया गया, आप इसको ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा, ठीक है जी। ये फ्रैक्शन ख़त्म होगी तो आ गया -8 ओवर 40, सॉरी 20 और 40 का जब हमने एलसीएम लिया है तो 40 को अंदर रख के 20 पे डिवाइड किया तो 2 आंसर आया। 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। अभी ये देखिए यहाँ प्लस की सिंबल है, यहाँ माइनस का, प्लस माइनस माइनस आ गया। 40 को 40 पे डिवाइड किया तो 1 आंसर आया। 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। अब इसके सिंबल को नहीं देखना, इसका सिंबल ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है माइनस के अंदर। 30 में से 8 निकाला, ये 30 में से 8 माइनस किया तो 22 और 40 आंसर आ गया। ये अभी 2 पर डिवाइड हो रहा है। 2 2 ज़ा 4, 0 वैसे ही आ गया। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो 11 ओवर 12 इसका भी हमारा आंसर आ गया। तो राइट हैंड साइड का भी वही आंसर है और लेफ्ट हैंड साइड का भी वही आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सोल्व। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम पैटर्न का है। पहले ये वाले पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। इसका हम एलसीएम लेंगे। नीचे डिनोमिनेटर माइनस का है, कन्फ्यूज नहीं होना। पहले भी समझाया कि इसका जो डिनोमिनेटर का माइनस है वो शिफ्ट होके डिनोमिनेटर के पास चला जाता है। तो ये वाला माइनस, ये प्लस, नीचे माइनस ही आ जाता है। ये वाले सवाल को पहले यहाँ हमने सिंपल उतार लिया है। उसके बाद हमने माइनस ऊपर शिफ्ट किया और इन दोनों का एलसीएम ले लिया, जो कि 20 आया है। इसके बाद एलसीएम को अंदर रखा है और डिनोमिनेटर को बाहर, तो तकसीम हम करते गए तो हमारा आंसर जो है -10 और -10 आ गया है। नीचे एलसीएम 20 आ गया, 15 ओवर 30। अब यहाँ पे ये फ्रैक्शन वेक्टर ख़त्म होके तो -20 ओवर 20 आ गया है, प्लस 15 ओवर 30 आ गया। इन दोनों का फिर हमने एलसीएम ले लेना है, वो 60 आया है, ठीक है जी। इसके बाद फिर एलसीएम को अंदर रख के डिनोमिनेटर को बाहर, तो इसको फर्दर आपने सॉल्व करते जाना है। तो -60 + 30 ओवर 60 के बाद ये जो है -60 में से 30 निकाला तो -30 ओवर 60 ये इसका आंसर है। इसलिए मज़ीद भी करता, 31 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 36, तो -1 ओवर 2 पहले पार्ट का हमारा आंसर है। इसका दूसरे कर लेते हैं, वो भी सेम है। इसका पहले एलसीएम लेंगे। शॉर्ट वर्ड में इसलिए समझा रहा हूँ कि पहले क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई है, तो इसलिए इसका पहले हम एलसीएम ले लेंगे। नीचे जो माइनस का निशान है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है जी। एलसीएम के बाद इनको इस तरह सोल्व करते जाएंगे। एलसीएम को अंदर रखना है, डिनोमिनेटर को बाहर, जो आंसर आएगा उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है जी। तो जो से करते करते ये 0 ओवर 60 आ गया। -30 में से +30 निकाला तो 60, 0 ओवर 60 आ गया। जिस रैशनल नंबर का ऊपर डिनोमिनेटर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर ही हो जाती है। तो -5 ओवर 10 में 0 प्लस किया तो -5 ओवर 10 आ गया।
वही आ गया। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो -1/10 आ गया। तो LHS और RHS दोनों बराबर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा मुकम्मल सॉल्व हो गया।